वेलकम बच्चों। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। लेक्चर नंबर 3 है। कुछ डिस्टरबेंस हो रही है आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क में, रिकॉर्डिंग में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे कि सविता और हमीदा दोस्त हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दे हैव डिफरेंट बर्थडे। सबसे पहले बात समझते हैं कि सेम बर्थडे होने की क्या चांस है। सिंपल सी बात है, अगर एक ही दिन दोनों का बर्थडे होगा तो ऐसा केवल एक ही चांस है। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी जो चांस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे बर्थडे, ठीक है, एक ही दिन बर्थडे होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नो, एक यस है तो दूसरी नो। सेम डे बर्थडे, सेम डे नॉट बर्थडे, है ना, नॉट अ सेम डे बर्थडे, सेम डे बर्थडे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है। यस प्लस नो इज इक्वल टू 1। तो एक ही दिन बर्थडे होगा, इसके चांस कितने हैं? 1/365। और नॉट अ सेम डे बर्थडे कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ सेम डे बर्थडे will be equal to 1 minus 1 upon 365. This is equals to 364 upon 365। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो ये आ गई। फिर उसके बाद क्या कहता है कि सेम डे बर्थडे। तो सेम डे बर्थडे का तो हमने भी क्या बनाया था? 1/365, क्योंकि एक ही ऐसा चांस है। ठीक है बच्चों, तो सेम डे बर्थडे के लिए आपका आंसर हो गया 3/1/365, और नॉट ए सेम डे बर्थडे इज 1/1 माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are 40 students in a class 10th, whom 25 are girls, 15 are boys। पहले लिख लेते हैं। हम जो है गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं, बॉयज जो हैं वो हैं 15। A class teacher has to select one student for a class representative। मॉनिटर बनाना है। He writes the name each student on a separate card। सारे कार्ड एक जैसे हैं, उसने कार्ड मिला लिए और एक कार्ड निकालना। क्या प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल मिलेगी उसके लिए या बॉय? सही है। तो प्रोबेबिलिटी गर्ल के होने के चांस क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो गर्ल कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 25 अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 40। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय विल बी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। कितना होगा? टोटल बच्चे कितने हैं? 15 अपॉन टोटल पॉसिबल कितने हैं? 40। बस इसको आप सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये बात आप समझ लीजिए। 5 5 द 5 8 द 5 3 द 5 8 द, लाइक दिस। तो ये बात आप समझ जाइए। ठीक है, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कहीं 25/40 नहीं करके छोड़ देना। इस बात को समझ गए? फिर इसके बाद आपने एक चीज और भी देखी है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल्स टू कितना आया है? पहला आया 5/8, फिर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/8। तो टोटल आ गया असली में 8/8 इज इक्वल्स टू 1। तो लॉजिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या आएगा? 1। या मैं इसको ऐसे ऐसे ही बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल इज ऑल्सो 1। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बॉय। बॉय नहीं होगा, नेचुरली वो गर्ल होगी, तो इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो किसी भी रूट से, वैसे तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का अलग अलग निकाल लिया क्योंकि हमारे को सिंपल काउंटिंग मालूम थी। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हमने गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 5/8, तो 1 में से माइनस कर दोगे 5/8 तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3/8, जो कि वैसे भी 3/8 ही आया है। सही है। और अगर आपने बॉय की 3/8 निकाल लिया तो गर्ल की 1 में से माइनस करोगे तो वो आ जाएगी। समझ गए बच्चों मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एक बॉक्स के अंदर 3 ब्लू, 2 व्हाइट, 4 रेड मार्बल्स हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। व्हाइट कितनी है? व्हाइट आपके पास है टोटल मिलाकर 2। तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखा जाता है, नीचे टोटल लिखा जाता है। टोटल कितने हैं? 3 + 2 5, 5 + 4 इज 9। तो टोटल पॉसिबिलिटी है 9।
ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल के लिए फेवरेबल कितने हैं 3, सो दिस विल बी 3 अपॉन टोटल तो 9 है, अभी हमने गिने ही है ऊपर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 1/3। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4/9। लेकिन अगर आप, मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं ना, यहाँ पर तो अभी यस और नो हो रहे थे, लेकिन अगर अगर एक बैग के अंदर तीनों पॉसिबल केस हमने इंक्लूड कर लिए हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, जितनी भी होती हैं, मान लो 2 होती हैं, 3, 4, जितने भी होते हैं, अगर उन सबको प्लस करोगे तो आंसर 1 आएगा। देखो ध्यान से देखो, जैसे अब ये क्या है, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो विल बी इक्वल टू क्या होगा, वाइट की प्रोबेबिलिटी ऊपर चेक करो क्या लिखा है 2/9, ब्लू के लिए क्या लिखी है 3/9 वाला ले लो, ठीक है, ये मतलब 3/9, सो दिस विल बी 3/9, और रेड के लिए क्या लिया है 4/9, तो चेक करो कितना आया, डिनोमिनेटर तो सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9/9 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी चेक करी जा रही है, अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का प्लस कर दिया जाए, जितने भी पॉसिबल उसमें केस हो सकते हैं, तो उन सबको प्लस करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बात करें आगे। हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, 2 डिफरेंट कॉइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब 2 कॉइन हो तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया कैसे जाता है, पहले उसको बनाना सीखें। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 कॉइन है, ठीक है, 3 कॉइन का भी सिखाऊंगा, पहले 2 कॉइन का सीखो। तो 2 की पावर आपको क्या लिखना है 2, जो ये ऊपर 2 लिखा है वो ये वाला कॉइन वाला नंबर है, ठीक है, इस बात को समझो। अगर 3 कॉइन होंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 लिखा जाएगा, अगर 3 कॉइन होगा तो क्या लिखना 2 की पावर 3, कितना हो गया 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 4, सही है। तो कितने कॉइन है आपके पास, आपके पास जो है, जब 2 कॉइन होंगे और उसको आप टॉस करोगे, देखो मैं 2 बातें बोल रहा हूं, 2 कॉइन को टॉस करोगे या एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे, मतलब एक ही। क्या बोला मैंने, 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली और 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। सैंपल स्पेस, इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल पॉसिबल आउटकम ही लिख देता हूं, टोटल पॉसिबल आउटकम विल बी सेम, टोटल पॉसिबल आउटकम जो है ना वो सेम होते हैं, ठीक है। तो 2 कॉइन में क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 4, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4। अब आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है, 4 का आधा करो, 4 का आधा करो, कितने हो गए 4, 4 का आधा करोगे लिखोगे 2, तो 2 बारी लिख दो बच्चों हेड और 2 बारी लिख दो टेल, लिख दिया। अब 2 का भी आधा करो तो क्या आया 1, एक बारी हेड लिख दो, एक बारी टेल, एक बारी हेड और एक बारी टेल, तो यही आपका सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। जब आप इसका उछालोगे तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ऐसे ही क्वेश्चन जब 3 कॉइन का हो फिर क्या करना, तो 2 रेज़ टू पावर 3 करना, कितना आया 8, तो 2 रेज़ टू पावर 3 करोगे 8, तो 8 का आधा करो, कितना आया 4, 4, तो 4 बारी हेड लिखो, हेड 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 हेड, और 4 बारी टेल लिखो, 4 का आधा करो, अब 4 का आधा कितना होता है 2, 2 बारी हेड लिखो, 2 बारी टेल लिखो, फिर 2 बारी हेड लिखो, 2 बारी टेल लिखो, फिर 2 का आधा कितना होता है 1, एक बारी हेड लिखो, एक बारी टेल लिखो, एक बारी हेड, एक बारी टेल, हेड टेल, हेड और टेल। अब क्या हुआ इससे, इससे ये होगा कि जब 3 कॉइन्स थे तो सारा सैंपल स्पेस बन गया, ना ही कोई छूटा, ना ही आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। और ये टेक्निक जो है 3 कॉइन 4 कॉइन, 4 कॉइन में होगा 2 रेज़ टू पावर 4, 16 होगा, तो 16 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे आपके पास बच्चों, ठीक है। तो 3 कॉइन में आपने कैसे बनाया देख लिया ना आपने,
क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करो। हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स। ठीक है, से वन इज ₹1 एंड अदर ₹2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड मतलब वो कह रहा है वो 2 कॉइन उछाले हैं, वो ये कह रहा है ₹1 का सिक्का उछाला, ₹2 का सिक्का उछाला, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए इस टाइम क्या पोजीशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए। तो एक हेड या 2 हेड भी चल सकते हैं। एटलीस्ट है वन हेड का मतलब क्या होता है? ये टर्म मैंने को बोला है कि बातों को ध्यान से पढ़ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, वन हेड का असली मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और 2 हेड, एक हेड या 2 हेड। ठीक है, 2 ही कॉइन उछाले ना, तो 2 ही हेड आ सकते हैं। तो एक हेड या 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं? एक हेड आया आपका यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक 2 हेड आए यहाँ पर। तो ऐसे कितने पॉसिबल केस बनते हैं? 3। एक हेड यहाँ पर आया 2 बारी, और एक बारी 2 हेड आई, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 3। तो वन हेड आया आपके पास, टोटल मिलाकर वन हेड या 2 हेड, टोटल मिलाकर कितना आ गया? 3। बाय टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। सही है। और उसके बाद अगर एक और बोलूं, ये बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड, तो मैं ऐसे बोलूं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। वन हेड का मतलब क्या होता है? एक हेड या 2 हेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हेड आना और हेड का ना आना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो आपको भी यस और नो का ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाया जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो। सो नाउ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, करना है कि नहीं करना है बताओ? कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? या अभी छोड़ दो, फिर अभी तुम जब हम रिवीजन मोड पे आएंगे ना, जब तुम इस टॉपिक को अच्छे से कर चुके होगे ना, फिर कर लेना। ये भी कुछ ऐसा है, पर ये एग्जाम में आता है। कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है कुछ इस तरीके से, ये कोई एक पार्क है 9 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर का, यहाँ पर एक लेक है। कह रहा है एक रॉकेट क्रैश हो गया, क्या चांस है कि पानी के अंदर गिर गया? क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं धुआं वुआं जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पानी के अंदर गिर गया होगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब अगर रॉकेट लेक में गिरा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेक एरिया अगर मेरे को निकालना होगा, लेक में एरिया जो अगर लेक का निकालना होगा, ठीक है, ताकि वो लेक में गिरा होगा तो क्या होगा? उसको निकाल लेंगे कैसे? लेक का एरिया अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, लेक का एरिया क्या है बताओ? देखो, ये है पूरा 9, यहाँ तक है 6, तो नेचुरल सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 3। सही है ना, ये हो जाएगा 3, दिस इज 3, सो दिस इज 3। और उसके बाद ये है 4.5, ये है 2, तो 4 में से 4.5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2.5। तो 4.5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बच गया? 2.5। तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गया आपके पास 3 इंटू 2.5। तो लेक का एरिया के चांस क्या है? 3 इंटू 2.5 अपॉन टोटल एरिया 9 इंटू 4.5। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। और ये बात का ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी में जो भी आंसर निकलता है ना बच्चों, उसकी यूनिट नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स जिसमें 88 गुड है। मतलब एक डब्बा है 100 शर्ट्स का जिसमें 88 शर्टें बढ़िया हैं, 8 में माइनर डिफेक्ट्स हैं, 4 में मेजर डिफेक्ट्स हैं। जिमी ने, वो कहता है वो शर्ट्स तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो सारी गुड होंगी। सुजाता एक और ट्रेडर है, वो कहता है ई विल रिजेक्ट द शर्ट, मतलब पूरा कार्टून ही रिजेक्ट कर देंगे। एक्चुअली होता असली में देखो ऐसा है, जब हम किसी को पूरा पैकिंग करके सामान भेजते हैं ना, तो वो सारे हर चीज़ को चेक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो कोई एक चीज़ को उठाकर चेक कर लेता है, एक या दो या तीन जैसा भी होता है, तो अब उसके अपना कुछ क्राइटेरिया होता है। तो वो कह रहा है कि जो पहला एक जिमी ट्रेडर है वो कह रहा है सारी शर्टें ठीक होंगी तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं लेगा। सुजाता एक और है, कहता है वो तभी रिजेक्ट करेगी जब उसमें मेजर डिफेक्ट होगा। तो बताओ एक शर्ट उन्होंने निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी कि जिमी एक्सेप्ट करेगा? तो जिमी को एक्सेप्ट करने के चांस कितने हैं? जिमी केवल 88 गुड होंगे तभी एक्सेप्ट करेगा, तो जिमी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
88 बाय टोटल शर्ट्स 100। लेकिन सुजाता क्या कहती है, सुजाता के केवल तभी एक्सेप्ट करेगी, तभी रिजेक्ट करेगी जब मेजर डिफेक्ट होगा। तो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स हैं 4। इसका मतलब बाकी 100 में से 4 शर्ट माइनस करो, कितनी बची शर्ट्स? 96। तो इसका मतलब 96 आउट ऑफ 100 चांस है कि सुजाता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसका मतलब जिमी के चांस एक्सेप्ट करने के 88% है और सुजाता के 96% है। समझ गए मेरी बात? बस इतनी सी बात है। 2 dice, one blue, two dice, one blue, one gray. They are thrown at the same time. Write the all possible outcomes. What is the probability? The sum of two number appearing on the top dice is 8 and 13 and less than equal to 12. 2 डाइस फेंकी है, तो सबसे पहले आप 2 डाइस फेंकी हैं, तो 2 डाइस का आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। आता है? देखो पहले क्या होगा, पहली डाइस में 1 और 1 आएगा, फिर होगा 1 2, पहली डाइस में 1, दूसरी डाइस में 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे ही 3 1, 3 2। ये पूरा आपको लिखना है, तभी आप इसमें ढंग से जवाब दे पाओगे। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, एग्जाम के अंदर लिख लेना, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। 3 6 कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लिखता। ठीक है, रेदर देन कि आप तुक्का मार के गलत कराओ, वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6 and 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यहाँ तक हो गया? आप करेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। पहले 2 डाइस स्मोकी है, हाँ। फाइंड द वैल्यू सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग इज 8। 8 है, दोनों का सम 8 हो। दोनों का सम देखो 8 कब कब हो सकता है, ये आपको सारे इकट्ठे करके लिखने हैं, लेकिन मैं केवल राउंड बना रहा हूँ यहाँ पर। तो 8 आपके कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं? एक इस जगह आ सकता है, 5 और 3 8, और 3 और 5 8, 5 और 3 3 और 5, 6 और 2 2 और 6, और क्या हो सकता है? 4 और 4। अच्छा देखो, ध्यान से देखो तो एक पैटर्न बन रहा है, देखो एक लाइन बन रही है पूरी। ठीक है, तो आप ढंग से लिखो ना, तो कोई ना कोई एक चीज बनेगी। तो आपके 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने नंबर्स हैं टोटल मिलाकर? 5। ये टोटल टोटल कितने हैं? 36। 6 6 6 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, अगर आपको 8 चाहिए तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 बाय टोटल मिलाकर नंबर है 36। ठीक है, आगे बढ़ो। सम 13। अब सम तो 13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सम है 6 और 6 12। तो सम 13 तो है, वो हो ही नहीं सकता है। तो तब क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13 विल बी 0। और प्रोबेबिलिटी, तीसरा क्वेश्चन क्या है? लेस देन और इक्वल टू 12। 12 या 12 से छोटे। अब नेचुरल सी बात है, 12 तो एक ही बार आएगा, 12 से छोटे 11 10 9 8 7 5 4 3 2 तक आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 12 कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 36 बाई 36। तो टोटल पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी है। सो आई होप कि आप ये वाले आप क्वेश्चन ना बच्चों कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप अपने आप करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो डू डिस्कस विद मी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा इशू है, और जो समझ में नहीं आ रहा होगा आई विल सॉल्व दैट। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास में देखो मैं, चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर ना, इस एक्सरसाइज के अंदर ऑप्शनल तो खैर हमको नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन चलो मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि इसी लेक्चर के अंदर ये टॉपिक वाइंड अप हो जाए। देखो, एक पिगी बैंक है, एक पिगी बैंक के अंदर इट कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 पैसे के 100 कॉइन है, 50 है 1 रुपीज के कॉइन, 20 है 2 रुपीज के कॉइन, 10 है 5 रुपीज के कॉइन। ठीक है,
इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइल फॉल फ्रॉम द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, एक सिक्का नीचे गिर गया, व्हाट विल बी द, क्या चांस होंगे, 50 पैसा के कॉइन। तो 50 पैसा के कितने कॉइन होंगे? इक्वली लाइकली वर्ड एक बोला गया, इक्वली लाइकली का मतलब है सभी बराबर तौर से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा आएगा कोई कम आएगा। ठीक है, तो इक्वली लाइकली का यही मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे के कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बताओ? 100। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100 अपॉन टोटल कितने हैं बताओ? 100 सिक्के तो बच्चों आपके पास यहाँ पर है 100, और 50 यहाँ पर है 150, और 20 इसके हैं 170, और 10 इसके हैं, कितने हो गए? 180। तो टोटल कॉइन हो गए आपके पास 180। सो दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/18 इज इक्वल्स टू 5/9। इट विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो 5 रुपए का सिक्का, इट विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। तो वैसे भी जो है 5 रुपीज का कॉइन कौन से कितने हैं? 10 हैं, 10 हैं 5 रुपीज के कॉइन। तो अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा इसका मतलब बाकी वाले सिक्के होंगे कितने? मतलब इसके 10 हैं, टोटल मिलाकर 180 हैं, 180 में से इसके 10 माइनस कर दो तो कितने बच गए? 170। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 170/180 इक्वल टू 17/18। ठीक है, आगे समझो। ए गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम द एक्वेरियम एंड द शॉपकीपर टेक्स वन फिश एट ए रैंडम। उसमें 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेल फिश कितने हैं? मेल है आपके यहाँ पर, इसमें है मेल है 5 मेल और 8 फीमेल है। तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 बाय टोटल, टोटल कितने हैं? 13। बस हो गया, समझ गए? आगे पढ़ो। ये नंबर है अगेन चांस, ठीक है, इस पे जो है कुछ कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। बट द प्रोबेबिलिटी दैट द इट इज 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 तो एक ही नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 बाय टोटल मिलाकर 8। 8 को 8 ने काउंट करना आपके लिए, वो एक नंबर है 1। ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5 और 7। तो ऑड नंबर पहले काउंट कर लो, लिख लो 1 3 5 7, तो 4 है, तो 4/8। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी 6/8। नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे, तो 9 से छोटे तो सारे ही हैं, 8/8। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये बात समझिए। ये 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1 हो गया, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13। अ डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। पहले बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? पता है आपको? प्राइम नंबर ना 1 नहीं होता, ये बात समझ लेना। प्राइम नंबर होंगे आपके पास 2 3 और 5। ये डाइस की बात कर रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर कितने हैं? 3, 3/6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर कौन कौन से हैं? 3 4 and 5। 3 ऐसे नंबर है 3/6। ऑड नंबर, ऑड कितने नंबर है? 1 3 and 5, वो भी ऐसे 3 नंबर है 3/6। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना? आगे बात करते हैं, कार्ड्स वाली गेम आ गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने किंग होते हैं? अगर आप बोलते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो मैंने आपके पीछे चार्ट बनाया हुआ था, एक एक चीज़ को बार बार दोबारा चेक करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आपको वो अच्छे से ना विजुअलाइज कर पाओगे। देखो, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में 26 कार्ड्स होते हैं और एक किंग यहाँ पर आता है बच्चों और एक किंग यहाँ पर आता है। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने हुए? 2। किंग ऑफ ब्लैक कलर कितने हुए हैं? 2। अब मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यहीं से इसी स्क्रीन को ही देखो केवल, और कुछ मत देखो, केवल इतने से पोर्शन को देखो। मैं आपसे पूछा हूँ क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट। तो क्वीन और हार्ट, एक ही ऐसी क्वीन होती है 1/52। सही है, समझ गए? डायमंड किंग, तो डायमंड में कितने किंग होते हैं? एक ही होता है, डायमंड किंग एक ही होता है। ब्लैक एस, ब्लैक एस कितने होते हैं? ब्लैक एस, ब्लैक कार्ड्स में 2 ही ब्लैक एस होते हैं। ठीक है। रेड क्वीन, रेड क्वीन 2 होती है।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आपको ये पूरा पिक्चर जो है ये आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन के जवाब बड़े आराम से दे पाओगे। क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। चलो आप बोलते हो तो मैं काम करता हूँ बच्चों, मैं ना इसको कॉपी करके ले चलते हैं, ठीक है? लो कॉपी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ना वहां पर, वहीं सॉल्व करते हैं इसको सारे बैठ के। लो जी, आप सॉल्व करें, देखो चेक करो। क्वीन ऑफ रेड समझा दिया। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं देखो, मैंने पहले ही बॉक्स बना दिया था। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12/52। रेड कलर का किंग कितना हो जाएगा? 2/52। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, ये रेड में है और फेस कार्ड है, तो कितने होगा टोटल मिलाकर? 6। तो दिस विल बी 6/52। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट भी हो और जैक भी हो, ऐसा एक ही जैक होता है, तो दैट इज 1/52। पूरा कंसंट्रेट करो। स्पेड, स्पेड, स्पेड कार्ड कितने होंगे? तो स्पेड कार्ड में, स्पेड कार्ड में कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला, तो मतलब सारे स्पेड, तो सारे स्पेड की कैटेगरी कितनी होती है? 13। 13 स्पेड कार्ड होते हैं। 13/52। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है आपको। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन ऐसी एक ही होती है, तो इट इज 1/52। मेरी बात आपको समझ में आ गई? सो तो इस तरीके से बच्चों आपको ये बात समझनी है। अब जैसे मैंने आपको वो डिफेक्टिव वाला जो हमने शर्ट वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से डिफेक्टिव पेन वाला, बल्ब वाला और ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आप इसे अपने आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ। 18वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? बॉक्स में 90 डिस्क हैं, विच आर नंबर 1 to 90। वन डिस्क इज ड्रॉन एट ए रैंडम प्रोवाइडेड दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? 1 से लेकर 90 तक टोटल मिलाकर 90 डिजिट्स होते हैं, सही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9, अगर ये 9 डिजिट्स हैं, ये सिंगल डिजिट हैं, बाकी तो टोटल मिलाकर कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 81। 81 आर द 2 डिजिट्स नंबर। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? इट इज 81/90। 10 से शुरू हो जाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि 1, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 तो लेना नहीं है क्योंकि हमको 90 के अंदर रहना है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर इज द 9, 9/80, 9/90 इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है? अब फिर है नंबर डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करो, आप 90 को 5 से डिवाइड कर लो, तो इट इज 18। तो 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो दिस विल बी 18 बाय टोटल मिलाकर 90। सिंप्लीफाइड करोगे इट इज 1/5। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से वो जैसा हमने रेक्टेंगल वाला जो लेक लेक वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी तरीके से ही है। एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक डाइस है जिसपे ऐसे लिखा हुआ है ABCDEA, तो उस डाइस को फेंका गया तो ए आने के क्या चांस है? तो ए 2 बार आ सकता है, तो ये ए के आने के चांस 2 हैं, तो 2/6। और डी आने के कितने चांस हैं? डी एक ही बार आ सकता है, इट इज 1/6। समझ गए मेरी बात है? चलो, तो अब जो है आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और भी करवाता हूँ। ये अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपये कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी वो जो मैंने आपको 3 कॉइन वाला जो सैंपल स्पेस बनाकर दिया था वही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपका फिर वैसे ही करता हूँ, जो मैंने आपको बनाकर दिया था ना बच्चों, मैं उसको उठा कर लेकर के आता हूँ। कॉपी कर लेते हैं, हैं? और देखो, आपने अगर लेक्चर सीक्वेंस से नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि सीक्वेंस से देख लो, ठीक है? चैप्टर को, लेक्चर को सीक्वेंस से देख लो। कॉपी, अब वो क्वेश्चन कराता हूँ जो
यहाँ पर कौन सा है, कॉइन वाला। देखो जी, अब क्वेश्चन को पढ़ो और समझो गेम क्या चल रही है। अ गेम कंसिस्ट है 1 रुपए कॉइन को 3 बार उछाला, नथिंग इज ऑब्जर्व, नथिंग आउटकम, नोटिंग आउटकम ईच टाइम। हमने नोट कर लिया, ऐसे लिख दिया। हनीफ विन करता है इफ ऑल कॉइन टॉस, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, सबका सेम रिजल्ट हो। सेम रिजल्ट मतलब या तो सारे हेड हो या सारे टेल हो, तो ये तभी जीतेगा। तो ऐसे कितने चांस हैं, 2, टोटल कितने हैं, 8। तो हानिफ के जीतने के चांस कितने हैं, 2/8। ठीक है, तो हारने के चांस कितने हैं, एंड लॉसेज अदरवाइज, नहीं तो वो लॉस कर जाएगा। तो आप मेरे को बताओ जीतने के चांस उसके कितने हैं, 2 ही तो हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तो आपकी है वो है 2/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज तो कितना होगा, 6/8 इज 3/4। ठीक है, बस इतनी सी बात है ना। सो अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बारी फेंका, वही जो मैंने आपको 36 वाला सैंपल स्पेस बनाकर दिया था वही है। 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए, और 5 कम आना चाहिए, कम से कम 1 बार या 2 बार। तो आपका 5 नहीं आना चाहिए, तो आप उसको दोबारा चेक करो कि 5 कितनी बारी नहीं आ रहा है। आप उसको दोबारा लिखा है ना। अब मैं यहीं पर ही जा रहा हूँ कि 5 आपका जहां नहीं लिखा है उसको काउंट कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सो आपका एक तो इस वाले बॉक्स में 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक हम देखें तो इस वाले बॉक्स में भी 5 लिखा हुआ है। इन नंबरों को हटा दो, बाकी जितने नंबर बचे हुए हैं वो सब में 5 नहीं लिखा हुआ है। सही है, बस उसको काउंट करके बता दो। 5 चाहिए तो भी बता दिया, और 5 नहीं चाहिए तो भी बता दिया। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिस टॉपिक को आप करो, जो प्रॉब्लम आती है यू रेज योर डाउट्स। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कोशिश करते हैं। वैसे तो ऑप्शनल है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक बार जो है फटाफट जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। तो क्या होगा कि ये पूरा लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 कस्टमर्स हैं, श्याम एंड एकता, आर विजिटिंग ऑन ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। सो या तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को बेटा अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप सारे जो है ना पूरे के पूरे क्वेश्चन हम करें। सही है, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम ये टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आती है यू रेज योर डाउट। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर को ऑप्शनल वाली कंसीडर करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, सी यू। समझ आ गया? यस सर। हाँ जी सर। आता था तेरे को पहले से? सर थोड़ा थोड़ा करा हुआ था, अब समझ आ गया अच्छी तरह। सर कार्ड वाले क्वेश्चन क्लियर नहीं थे, समझ आ गया। ठीक है, हाँ तो जी इसको सर। दोबारा करियो, यही तेरा टेस्ट है, तो टेस्ट ओके। मांग रहा था ना, तो यही हाँ क्वेश्चन जी सर। कंप्लीट करियो। और सुन मेरी बात, पेंसिल पुंसिल से मत किया कर भैया, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। ओके। मेरे को एक और कोर्स करना पड़ेगा, या मेरे को एक और ट्यूशन लगानी पड़ेगी जिससे मैं तेरी राइटिंग पढ़नी सीख सकूं। सही है नहीं सही है, ओके थोड़ा सर। साफ लिखा कर, तो मैं देख चेक कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अगर तू गंदा लिखकर ऐसे तो सोचे कि भेज दिया और चेक हो जाएगा, तो मेरे तो बस की नहीं है। साफ राइटिंग लिखकर भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 10 बारी चेक करूंगा। ठीक है, लेकिन गंदी राइटिंग ओके। लिखकर भेजेगा, 10 बारी भेजेगा, मैं एक बार भी चेक नहीं कर पाऊंगा। समझ गया? मेरे ओके को और सर। भी बड़े काम होते हैं, मैं हर चीज को जूम कर करके ही देखता रहूं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो पेंसिल से लिख रहा है यार, कोई तरीका है टेस्ट काम करते तो पेंसिल से लिखते हैं कोई नहीं सर। है? हाँ, तो मैं नहीं चेक करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पेंसिल वाला काम मैं चेक नहीं करूंगा। राइटिंग गंदी होगी तब भी चेक नहीं करूंगा। एक्सपेक्ट मत करना कि भाई सर आपने चेक नहीं किया जी, आप चेक नहीं कर रहे, मैं नहीं कर सकता चेक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। राइटिंग साफ लिखो, ब्लैक पेन लो, ब्लैक पेन से फोटो अच्छी खींची जाती है। अगर ब्लैक पेन से लिखते हो ना, फोटो अच्छी खींची जाती है। तो क्योंकि जब भी तुमने चेक कराना, नेचुरल सी बात है, फोटो तो खींच के भेजोगे ही भेजोगे, फोटो तो खींचनी ही है।
ब्लू पेन से भी जब हम फोटो खींचते हैं तो भी इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक है, मेरा काम, मैं तो किसी भी इंक से लिखकर भेज दूंगा, अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिजिटल है, वो कलर उसका खराब नहीं होगा। ठीक है, उसकी पीडीएफ बढ़िया ही बनेगी। लेकिन आप लोगों ने पेंसिल से, मतलब पेपर पे लिखना है, क्लियर, तो उसको अच्छे से करो, काम अच्छे से करेगा भाई, देख तभी चेक कर पाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सीधे मुंह पे, ऐसा नहीं है तेरे लिए, मैं सभी के लिए है, जिसकी राइटिंग साफ है मैं सबकी चेक कर देता हूँ। राइटिंग गंदी है, मैंने कोई सिरदर्दी नहीं हो सकती है कि पहले मैं करूँ तुम्हारा एक पेज चेक करने के लिए मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? तो मेरे को बताओ, तुमने सोचा हमने तो खाना पूर्ति कर दी तो कर दी, फिर मेरे बस की नहीं है चेक करना। राइटिंग साफ लिखोगे जरूर चेक करूंगा। ओके सर। तो तेरा काम क्या है? तेरा काम ये है कि तेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज आती हैं? यस सर। तो करके दिखा, यही तेरा टेस्ट है। ओके लेकिन सर। करियो साफ, करियो साफ। और अगर ब्लैक पेन है तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक पेन से कर, चाहे वो ब्लैक जेल पेन अगर नहीं है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो पेन से कर ओके। कम से कम। ओके ब्लू सर। जेल पेन हो चलेगा, ठीक है। कल जाकर क्या करियो ना, ब्लैक जेल पेन ले आइयो, ब्लैक। इससे क्या ओके होगा, जो ओके। भी तू फोटो भेजेगा ना वो बिल्कुल साफ आएगी। जब तूने मेरे को फोटो भेजी, मैंने तेरे को रिवर्ट करके भेजी, तूने देखा, मैंने बोला कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ, तूने उसको जूम करके देखा, कुछ पढ़ पा रहा है, कुछ समझ आ रहा है? कुछ भी समझ में नो नहीं आ रहा है, सर। बस आपने फोटो भेज दी। वो सर देखते रहेंगे अपने आप, तो सर तो भैया देख ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो काम ओके सर। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तू चाह देखेगा काम तो मैं तेरे को दिखाऊंगा कि काम कैसा होता है। अब अभी तो टाइम नहीं है, तो अच्छा चल मैं तेरे को दिखाऊं, ये देख। तो देख, अभी स्क्रीन पे ही है ना, ऑनलाइन ही है ना, है स्क्रीन यस शेयर हो सर। रही है, जस्ट ए मोमेंट, तू चेक कर। अब तू देख काम कैसे भेजा जाता है, देख बच्चे काम कैसे भेजते हैं, सुनता जा अब तू। सर अभी ये देखो जो सारा काम ये सर जो क्लासरूम पे आ रहा है मेरे पास, हाँ जी सर। देख रहा है ना तू, ओके। ये क्लासरूम खोल रहा हूँ मैं। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपकी यहाँ पे सर। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? अभी दिखाता हूँ, रुक जा, 1 मिनट रुक बेटा, आ रही है स्क्रीन, दिखता हूँ कैसे नहीं दिखाई दे रही। काला काला दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यस सर। अब आ रही, अब आएगी। अब आ गई सर। आ गई ना? देख, दिखाई दे रहा है? यस सर। हैं? और यस अब देख ये काम कैसे चेक होता है, सुनता जा मेरी बात। अब ये तुमको मैं क्लासरूम पे लिखने के लिए इसलिए भेजता हूँ, चेक इट, देखो क्या हो रहा है। क्लासरूम पे आपने काम भेजा, अब वो मेरी ये कोर्स स्क्रीन खुलेगी, ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन, क्या हो रहा है, दिख रहा है ना? तो अभी ब्लैक स्क्रीन यस हो गया, सर। गोल गोल घूम रहा है ना। अभी देखता जा, मैं क्यों बोलता हूँ तुमको, मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ, चेक इट, आ गया सामने, ये देखो, समझ गया मेरी बात? यस सर। ये देखो, ये क्वेश्चन ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। काम देख रहा है कितना साफ सुथरा है? यस सर। हैं? यस हैं? सर। तो अब गुड ना दूं? आप बता कितनी जल्दी चेक हो गया काम? दैट्स वाई आई एम आस्किंग कि मेरे को गूगल क्लासरूम के अंदर ही काम चाहिए। देखो इस बच्चे ने सारा काम जो है, एक मिनट, कैंसिल, सेव, अभी देखो ये सारा उसके पास सेव होके, ये देखो सेव कर दिया मैंने, चेक कर दिया, ठीक है। अब जो है ये उसके पास, वो जाकर अपने आप देख सकती है, मैंने चेक कर दिया, वो जब भी खोलेगी देख लेगी, अपने आप काम हो गया उसका चेक, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। आप समझ आया मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब तू फोन को फोटो में खींच के भेज देता है, मैं फोटो का क्या करूंगा भाई? ये देख, देख कितना सारा काम बच्चों ने भेजा हुआ है, ये देख रहा है तू, ये एक ही स्टूडेंट का है, ऊपर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है ऋतु कुमारी, ठीक है।
देखो ये सारे हैंडेड इन ये सारे काम दिए उन्होंने मेरे को, सारा सबमिट कर रखा है। कोई भी काम चेक कर ले, चेक कर तू, ये देख देख अभी। थोड़ा सा बेटा टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, बुद्धू बने रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए? थोड़ी सी ना बुद्धि लगा कि पीडीएफ फाइल क्लासरूम में अपलोड कैसे करते हैं, चेक कर उसको वहां पर। कहाँ पर? यूट्यूब के ऊपर। बस आसान है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब मेरे को और भी बड़े सारे काम करने होते हैं। सुबह से नॉन स्टॉप क्लास चल रही है, अभी तेरे बाद भी क्लास है मेरी, ठीक है? फिर उसके बाद मेरे को किसी को असाइनमेंट भेजने हैं, किसी को नोट्स भेजने हैं, किसी को अभी वीडियो अपलोड करनी है, जो तेरे को भी पढ़ाया है वो वीडियो भी स्टोर हुई है, फिर उनको अपलोड करना है, नंबरिंग देनी है। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ जॉब। जस्ट वो केवल ये नहीं होता क्लास खत्म करके निपट गए काम ना। ओके देखो नेट स्ट्रॉन्ग, नेट वीक है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये देर लगा रहा है। ये देखो, अब मेरे को बता, तेरे को साफ साफ सारी चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। हैं? फिर दिखाई दे रही है। हाँ फिर, अब मेरे को बता। देख पेंसिल वाला काम भी साफ दिखाई दे रहा है, देख पेंसिल वाला काम है ये। तो काम ऐसे ही करना। देख ये भी तो उसने हाथ, देख हाथ दिखाई दे रहा है उसका, हाथ रख के फोटो खींच लिया ना, सीधी सीधी, पेज सीधे सीधे है ना? यस सर। फिर तुम होता खाना पूर्ति कर दी, भेज दिया। ये देखो कितना बढ़िया काम है, काम चेक करने का भी दिल करता है। तो समझ आ गई तेरे को मेरी बात, के नहीं आ गई? यस सर। हाँ ये देखिए, देखो बच्चे ने पूरा काम भेज रखा है, पूरा 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 रिकॉर्ड है उसका यहाँ पर, टेंशन की बात ही नहीं है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई? चल तेरा तेरा यही टेस्ट है, तो बिना देखे पूरी की पूरी वर्कशीट जो है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर और भेज मेरे को, ठीक है? साफ साफ लिखियो, सुंदर सुंदर लिखियो, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ, ठीक है? सुंदर बहुत सुंदर लिखेगा तो फिर मेरे को ट्यूशन लेनी पड़ेगी तेरी रीडिंग करने के लिए, क्योंकि एक स्पेशल कोर्स होता है ना ऐसी रीडिंग पढ़ने के लिए ना। केमिस्ट लोग भी एक स्पेशल कोर्स करते हैं ताकि उनको ऐसी हैंड राइटिंग समझ में आ जाए, फिर मेरे को वो करना पड़ेगा, पर उसके लिए मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी ना मेरे को वो कोर्स करने के लिए, है कि नहीं? तो तू चाहता है कि मैं वो कोर्स करने जाऊं? हैं? नो सर। हाँ तो कोर्स, राइटिंग अच्छी दिखेगा तेरे ही फायदा होगा, नंबर तेरे ही आएंगे जब बोर्ड में तेरी राइटिंग अच्छी होगी, तेरे मार्क्स पूरे ही आएंगे। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। तो अपना इधर को अभी तो ये अभी स्टडी मटेरियल ये अभी तो नहीं चाहिए, कि अभी रात को भेजूंगा, जब तक रात को भेज देना जो है। हाँ मैं रात को भेजूंगा, क्लासरूम में डाल दूंगा रात में, ठीक है? अभी क्लास अभी मेरी 10 बजे तक है, तो उसके बाद ही काम कार्रवाई शुरू करूंगा, डिनर विनर करने के बाद। सर आप केमिस्ट्री का जो है ना, जो केमिस्ट्री का रह गया सर वो कल करा देना, बाकी जो मैथ्स का रह गया वो जब मैथ्स के पेपर हो तब करा देना वर्कशीट 2। अच्छा क्योंकि 27 को कल इसी टाइम के आसपास ही क्लास रखेंगे, 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास। ओके सर ठीक है, 7 बजे या 8 बजे इसमें से देखूंगा, आप पकड़ के मत खड़ा हो जाइए, 7 बजे बोला था, मैं बोल रहा हूँ 7 बजे या 8 बजे, इन दोनों में से कोई एक टाइम होगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को सारे दिन का शेड्यूल देखना पड़ता है, किसको आगे करूँ किसको पीछे करूँ। ओके सर। हाँ चलो, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय।